नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने को लेकर जहां एक तरफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, जो कि अब फिलहाल प्रदर्शन रुक चुका है, वहीं दूसरी तरफ भर्ती रद्द ना करने को लेकर के भी आप लोग जो हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। वो लगातार अपने मुद्दे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए। दरअसल राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी एसआई के परिजन जो हैं वो आज वो भी धरने पर बैठ गए। उन्होंने भी प्रदर्शन किया और परिजनों की सरकार से मांग है कि इस मामले में सख्ती के साथ जांच की जानी चाहिए। कोई भी दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा ना मिले ये भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुटे लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले को लेकर राजेंद्र राठौर ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सही तरीके से इस मामले में परीक्षा दी उन्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो मामला है वो सियासी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तक आपने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। वहां पर उन्होंने धरना दिया, दबाव बनाते हुए दिखाई दिए कि जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, ये जो भर्तियां हैं उनको खारिज कर देना चाहिए, उनको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब दो तबके यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो कि इन भर्तियों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और दूसरा वो जो कि ये कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द नहीं होनी चाहिए। इसमें राजकुमार रोत की तरफ से भी बयान सामने आया। आज एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो भर्तियां हैं उनको रद्द करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन राजेंद्र राठौर ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है जरा पहले आप वो सुनिए और उसके बाद राजकुमार रोत का बयान भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में शाम को मीटिंग होने वाली है, उसको लेके कुछ कहेंगे? सही तरीके से चुनकर अभ्यर्थी आए उनके परिजन आज धरना दे रहे हैं कि देखिए, जिन्होंने गड़बड़ की है दोष उनका है, जिन्होंने गड़बड़ नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई करे नहीं करे हम मेरा अपना दृष्टिकोण है कि इसके अंदर जिन लोगों ने अनफेयर मींस यूज करके पदों को प्राप्त किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और ना करने को लेकर चल रहे इस घमासान के बीच प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सबके बीच में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीएसपी एरिया की अलग से भर्ती हुई, उसके लिए अलग से पद क्रिएट हुए थे और उनमें अब तक कोई फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया और इस इलाके का अभ्यर्थी रात दिन मेहनत करता है, परीक्षा देता है और एसआई भर्ती में शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाए। सरकार वेरीफाई कर ले, जिन्होंने गलत किया है उन्हें बाहर करे और शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए, क्योंकि भर्ती में बहुत से लोग शामिल हैं। इसीलिए सरकार को सब कुछ ध्यान में रख करके फैसला करने की जरूरत है। सुनिए जरा, जब एनडीटीवी पर उन्होंने बातचीत की तो क्या क्या उन्होंने कहा है, जरा वो आप सुनिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन अब निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ हैं। झारखंड में राजस्थान की एक पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने की कवायद में है और उस पार्टी के नेता राजकुमार रोत, बांसवाड़ा से सांसद हमारे साथ हैं। आपके आने वाले कुछ दिन झारखंड में बीतने वाले हैं। क्या भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है? आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के साथियों को मेरी ओर से सेवा जोहार। अवश्य पूरे देश की निगाह झारखंड और महाराष्ट्र पे है। झारखंड के अंदर हमारी पार्टी लगभग लंबे समय से काम कर रही है, हमारे सामाजिक संगठन भी लंबे समय से काम कर रहे थे और इस बार भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के अंदर जोरदार तरीके से एंट्री मारेगी और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी पहली बार में ही। एक मुद्दा जो है अभी राजस्थान में बहुत गर्म है, उसको लेकर के आपकी राय जानना चाहूँगा कि एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में हुई उसको लेकर के, क्योंकि लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। युवाओं का एक धरा है, कह रहा है कि भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए। एक धरा जो ट्रेनी एसआई का है वो अभी जाकर के मंत्रियों से मिल रहा है, कह रहा है कि हमने मेहनत से परीक्षा दी, पास किया हमने, हमारी नौकरी बची रहनी चाहिए। राजकुमार रोत क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है इस मामले में? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक तो जो भर्तियाँ हुई, भर्ती में शेड्यूल एरिया, टीएसपी एरिया की शेड्यूल एरिया की अलग से भर्ती हुई, मतलब उसमें अलग से पद क्रिएट हुए। एक ये क्लियर हो रहा है कि शेड्यूल एरिया का फर्जी जो अभ्यर्थी पाए गए हैं उसमें शेड्यूल एरिया का एक सिंगल अभ्यर्थी भी नहीं पाया गया अभी तक, ठीक है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि शेड्यूल एरिया का जो अभ्यर्थी है रात दिन मेहनत करके अपनी मेहनत से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को पास करता है, तो ऐसा ही भर्ती में शेड्यूल एरिया का एक सिंगल बच्चा भी नहीं पाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि शेड्यूल एरिया के जो पद थे उनको ज्वाइनिंग दी जाए। इस इलाके का अगर इशू चल रहा है, अगर ज़्यादा ही गलत लग रहा है, यहाँ वेरीफाई कर ले कि कितने लोग फर्जी तरीके से
एग्जाम दिया है उनको अलग कर लें, उनको पद हटा लें, और बाकी जो मेहनत से लगे उनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि पूरी भर्ती तो रद्द नहीं होनी चाहिए। देखो पूरी भर्ती में बहुत सारे लोग, मेरे इलाके की बात करूँ, शेड्यूल एरिया के अलग से पद थे, उन पदों पे उन जो ज्वाइनिंग हुई है, जो लड़कों को ट्रेनिंग में का है, इनमें से एक सिंगल लड़का अभी तक फर्जी एग्जाम से पास हुआ नहीं पाया गया, और मेरा जहाँ तक मानना एक भी पाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा इलाके के लोग मेहनत से लगने वाले लोग हैं, इस तरह से हरकतों में बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि मेहनत से लगते हैं, और अभी तक एसआई भर्ती परीक्षा में आप कह रहे हैं उस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसको इस तरह से डिवाइड करके देखना तो बहुत सही नहीं होगा कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में बांसवाड़ा में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पीटीआई भर्ती जो मामला हुआ उसमें एक चीज़ सामने आई, फर्जी डिग्रियाँ, लालच में आके कुछ लोग फर्जी डिग्री लाए। सेकंड चीज़, हमारे वहाँ जालोर के एक टीचर लगे हुए थे, उस टीचर ने सबको ये सजेशन दिया, और सारी जो कड़ी निकली जालोर से निकली, तो उस भाई साहब ने कुछ लोगों को तैयार करके जो फर्जी तरीके से लगाने का काम किया वो गलत हुआ है, उस पर हमने भी कहा, कार्रवाई हुई। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कुछ लोगों को छटनी करके अलग रख दिया, पहुंच वाले लोग थे उनको उजागर नहीं किया, और जो बेचारे उनको बेचारा तो नहीं कहे, गलती है वो, गलत तो गलत ही होता है, लेकिन कुछों को किया क्लियर और कुछों को छुपा दिया गया है। तो आप देखिए कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला और इस सब से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी तक कई एक्शन इसमें हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर देना चाहिए या नहीं चाहिए। इसको लेकर के लगातार जो है हमने देखा कि सड़कों पर दो तरीके से प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए। इसमें अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के नेता का बयान आपने सुना, बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्या है वो आपने सुना है। हालांकि एक कमेटी गठित कर दी गई है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस परीक्षा परिणामों को लेकर के कोई भी फैसला लिया जाएगा। अब जरा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत चेतन जी आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके की परिस्थितियां अभी तक बनी हुई हैं, हालांकि कमेटी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेती है, और उसके बाद ही तय होगा कि परीक्षा आगे रद्द कर दी जाएंगी, यानी कि पूरी भर्तियां जो हैं वो रद्द कर दी जाएंगी या नहीं की जाएंगी। सरकार का इस पर टेक क्या है, क्योंकि अब दो तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया जो परीक्षाएं थी उसमें बहुत हद तक लोग जो हैं, जैसा कि आपने राजकुमार रूत को भी सुना, उन्होंने कहा कि इसमें जो है कुछ एक स्टेटिक जो इलाके के लोग हैं वहाँ पर भर्तियां जो है बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, तो उसको ठीक रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जब इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियाँ मिल गई हैं बाकी इलाकों के अंदर, तो ये पूरी जो भर्तियाँ थी इनको रद्द कर देना ही सही है। क्या स्टैंड है सर इस पर? शुभेंद्र, जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की मदन लाल जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि ऐसे भर्ती परीक्षा प्रकरण के अंदर हो रही है, और परत दर परत गिरफ्तारियां हो रही है। क्यों हो रही है परत दर परत? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे गिरफ्तारियां हो रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जैसे कि सभी मित्रों का कहना था, जिन जिन वक्ताओं ने बोला, सबने कहा था निर्दोष को सजा नहीं मिले। यही तो ध्येय है सरकार का, आरोपी बचे नहीं और निर्दोष को सजा नहीं मिले। इसी कारण से बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम और जांच की जा रही है, और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडलीय समिति भी बनी है। अगर सरकार ऐसा नहीं सोचती, तुरंत निर्णय ले लेती, तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकते थे कोई भी कि भाई सरकार ने आनंद फानन में निर्णय लेकर के और परीक्षा रद्द कर दिया, रद्द नहीं करी। इसीलिए सरकार इस मामले की तह तक जा रही है, और जो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, सबको सजा मिलेगी। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर से जिस प्रकार से बेचेज में लेके आ रहे हैं। बेचेज में क्यों ला रहे हैं? जैसे जैसे नए नाम सामने आते हैं वैसे लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी वही मानना है जो राजकुमार जी रोत ने कहा है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कहा है, और जो अभ्यर्थियों के परिजनों ने कहा है कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष को सजा नहीं मिले। यही तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, यही काम है। हम लोग निर्दोष को बचाने का काम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आरोपी को सजा मिले इसकी भी पक्की व्यवस्था करेंगे। आपने देखा होगा नीट परीक्षा में बड़े सवाल उठे थे, बड़े लोग कह रहे थे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अंत में उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया, और सरकार ने जो निर्णय लिए
वो निर्णय सही साबित हुए। ऐसे कैसे ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो में इसमें माननीय कांग्रेस भजनलाल जी पार्टी ने भी के, कहा है। क्योंकि सचिन पायलट का भी इस पर स्टेटमेंट सामने आया था, अब उन्होंने कहा था कि भाई इस पर अभी तक सरकार चुप क्यों है, कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। सरकार चुप नहीं है शुभेंदु जी। हाँ, माननीय भजनलाल जी भी बोले हैं, समिति के सदस्य भी बोले हैं। और सरकार अगर चुप होती तो 70 लोग गिरफ्तार कैसे होते, आप बताइए मेरे मीना को। साहब तो मिल करके आए थे, वो तो सरकार कह रहे हैं कि पूरे 2021 सबूत से है, क्यों लेकर नहीं के इसको खत्म कर रहे हैं। शुभेंदु जी 2021 से लेकर के 2023 तक भी एक सरकार थी, नहीं हुई कार्रवाई, हम्म, क्योंकि मंशा नहीं थी कार्रवाई करने की। भजनलाल जी सरकार की नीति भी सही है और नीयत भी साफ है। हम्म, जब दोनों चीजें साफ होती है तो कार्रवाई होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जा भी नहीं रहा है। अभी तक जो ठीक है। तथ्य सामने आए हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, उस कड़ी में जब आगे बढ़ रही है एसआईटी, और जब आगे बढ़ रही है तो जो जो नाम सामने आएंगे, आप देखना समय समय पर बड़ी गिरफ्तारियां भी होगी, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन एक ठीक है। जरूर उद्देश्य है कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ठीक है, निर्दोष को सजा नहीं निर्दोष को मिलनी सजा चाहिए, नहीं मिलनी चाहे चाहिए। कोई भी है। हाँ, राजकुमार शर्मा जी को जोड़ रहा हूँ। राजकुमार जी जरा इस पर जवाब दीजिए, बताइए जरा कि सरकार जिस बार बार क्योंकि कह भी रहे हैं चेतन जी कि हम बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और कोई भी ऐसे ही सवाल ना खड़ा कर दे, इसलिए हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भी कई नेताओं का स्टेटमेंट आ गया कि भाई इस पर कितना विचार किया जाएगा, क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक भर्तियों को रद्द करने की बात चल रही थी। अब एक खेमा वो भी है जो कि आकर के कह रहा है कि भैया भर्तियां रद्द करना ही एक समाधान नहीं है, इसमें कुछ जगहों पर तो सही हुआ था, तो इसमें रद्द करने जैसी बात क्या है। तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहना चाह रही है, और सरकार जिस पॉलिसी पर काम कर रही है कि भाई बहुत बारीकी से देख रही है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा, एक समिति भी गठित कर रखी है और वही तय करेगी, तो क्या क्या इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए शुभेंद्र जी, संतुष्ट तो भारतीय जनता पार्टी के इन हरकतों से, इन बड़े बोलों से ना राजस्थान का नौजवान संतुष्ट है, ना विपक्ष पार्टी के हम लोग संतुष्ट हैं। जहां तक मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें जिन्होंने भी गुनाह किया है उनको छोड़िए मत, और जो बेगुनाह है उनको छेड़ो मत, ये हमारी धारणा है। सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार ने कमेटी की मीटिंग हुई, और आप ताज्जुब करेंगे कि कमेटी मेंबर्स कहते हैं हमारी परिचय मीटिंग हुई है, इंट्रोडक्शन मीटिंग हुई है। अब आप बताइए, मंत्री के आपस में परिचय कर रहे हैं क्या? ये ज्वलंत मुद्दा है, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे राजस्थान को पता है, और ये कह रहे हैं हमारा परिचयात्मक मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग जो हुई। दूसरी बात, इनके जो किरोड़ीलाल मीणा जो खुद इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार सड़कों पे घूम के आ रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कहना स्पष्ट है कि पेपर लीक वाले काम के अंदर आप अपनी नियत स्पष्ट करें। राजस्थान का नौजवान परेशान हो रहा है, आपको रद्द करना है, आप रद्द करें। आपको छटनी करनी है, आप छटनी करें। कांग्रेस पार्टी इतना जरूर कहना चाहती है, जिन्होंने गुनाह किया है उनका स्थान जेल में होना चाहिए, और जो बेगुनाह है उनको छेड़छाड़ नहीं की जाए तो बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, लीपापोती करने से पार नहीं पड़ेगी। तो भूपेंद्र जी, 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने में अभी 859 लोगों ने एग्जाम है, 859 ऐसा ही हुए हैं। अभी तो ये 50, 60, 70, 80 तक ही पहुंचे हैं। तो कब तक ये 800 की छटनी करेंगे? कांग्रेस सरकार में कितने हुए थे गिरफ्तार? जी, कांग्रेस सरकार में कितने गिरफ्तार हुए थे? बीजेपी आरोप लगा रही है यही तो, कि आपकी सरकार थी, आपने क्या किया। आप हमसे उम्मीद करें, बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक हुए, कांग्रेस के शासनकाल में एसओजी को पावर दी गई, और हमने नया कानून बनाया जो हिंदुस्तान में पहला कानून था पेपर लीक वाले मामले में, कड़ी सजा का प्रावधान था उसके अंदर। और हमने जो हमारे आरपीएससी के मेंबर थे, जिनको हमने ही बनाया, हमने उनको अरेस्ट किया। तो लगातार कड़ी से कड़ी हम जोड़ते जा रहे थे, अब वो कड़ी आगे बढ़ती भी जा रही है। फिर सरकार चेंज हो गई, अब 11 महीने की सरकार हो गई। बार बार ये भाषण देते थे कि हम आरपीएससी भंग करेंगे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आरपीएससी भंग को सीबीआई जांच कराएंगे। क्या इन्होंने सीबीआई की जांच कराई? क्या इन्होंने कहा हम पाताल तक जाएंगे? इस पर मैं जवाब दूंगा, मैं इस पर मैं चेतन जी से जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ इन्होंने पकड़ा क्या? और अगर नहीं है तो राजस्थान के नौजवानों से माफी मांगे। ठीक है, मैं चेतन जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा हेमंत सर मैं आपके पास हूं। लेकिन एक प्रदर्शनकारी जो है विकास विधूड़ी जो है हमारे साथ कार्यक्रम में है। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आपका कहना क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं कि परीक्षाओं को रद्द करना ठीक है, नहीं है? और कई अभी तक गड़बड़ियां इसमें मिल चुकी हैं, तो भर्ती परीक्षाएं रद्द करना क्या सही नहीं है?
नहीं, बिल्कुल सर, भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इस भर्ती परीक्षा में सर भ्रष्टाचार की बू उसी दिन से आ गई। यह पेपर एक दिन पहले 4 सितंबर 2021 को आयोजित होना था, लेकिन आनन फानन में सरकार के मुखिया, आरपीएससी के सदस्य और भ्रष्टाचार लोग इसमें मिलजुल कर तय करते हैं कि इस पेपर को हम एक दिन में नहीं 3 दिनों में आयोजित करवाएंगे। और उसका नतीजा यह होता है कि सर 13, 14, 15 सितंबर को जो पेपर आयोजित होता है, तीनों दिन का पेपर लीक होता है। और सर जब भजनलाल जी के नेतृत्व में एसआईटी गठित होती है तो माननीय जो कैप्टन हमारे एडीजी वीके सिंह जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई होती है। और अब तक की ऐतिहासिक कार्रवाई में 50 से अधिक थानेदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 160 से अधिक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर एडीजी साहब का जो सरकार की जांच एजेंसी है जिससे सरकार ने जांच करवाई, स्पष्ट रूप से कहना है कि 6 की 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। और जब एसओजी से मामला पीएचक्यू में जाता है, पुलिस हेडक्वार्टर ने सरकार को इस बात की अनुशंसा की कि बिल्कुल भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार विधि अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर आखिर भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जब एसओजी के एडीजी वीके सिंह साहब यह कह रहे हैं कि अभी तो 300 ट्रेनी एसआई हमारी रडार पर हैं। इस मामले को सर 3 साल हो गए, लगातार एविडेंस इधर उधर किए जा रहे हैं। तत्कालीन सरकार ने तो पर्दा डालने का काम किया। हमने अगर सत्ता में बीजेपी सरकार को चुना तो इस बात को चुना कि हमें न्याय मिलेगा। बेरोजगारों के खिलाफ, बेरोजगारों के पक्ष में जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर भजनलाल सरकार भी इस मामले में लिपापोती करती है, मंत्रियों की कमेटी बनाती है, तो यह राजस्थान का युवा सहन नहीं करने वाला। जब इस बात की पुष्टि सरकार की सभी एजेंसियों ने, नुमाइंदों ने कर दी, तो आखिर ये मंत्री कमेटी का खेल क्यों खेल रहे हैं सर? ठीक है। और जब मंत्री साहब खुद कह रहे थे, भाई मीना साहब ने तो पहले से ही कह दिया था कि सारे सबूत है, सब कुछ पता है और सारा चेंज सिस्टम पता चल चुका है, तो उसके बावजूद भी बिल्कुल वाजिब सी बात है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें जरा हेमंत जी को जोड़ लेता हूँ। हेमंत सर, एक चीज़ बताइए, इसमें अब कार्रवाई से पहले इसमें सियासत भी हो रही है क्या? इंतजार किस बात का है? अब ये तो आरोप है ही कि भैया पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी भी टाइम बीत गया। आपको देखिए, आपको 1 साल होने जा रहा है, तो आपने क्या किया? आपने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। देखिए शुभेंदु जी, एक तो असमंजस इस बात को लेकर भी है कि कुछ तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि साहब पेपर ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी एक भारी असमंजस है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो कैबिनेट की मीटिंग में इसीलिए गया था कि वहां पर इस मुद्दे को उठाऊंगा। हालांकि उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि एसओजी के हेड है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने 50 लोगों को चयन प्रक्रिया से अलग किया, उनको दोषी पाया, उसी तरह से उस तरह का टेस्ट करवा के आप उनका भी पता करवा लो कि ये दोषी है या नहीं। लेकिन अब चूंकि धीमी प्रक्रिया है, क्या सालों साल इसी में निकल जाएंगे? आप देखिए ना, चिंता का विषय ये है कि 4 साल 5 साल तैयारी करके ये लोग एसआई बने। और बताया ये भी जाता है कि करीब 65% लोग ऐसे हैं 859 में से जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की नौकरी छोड़कर एसआई में भर्ती हुए। एसआई के लिए अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 साल से, और अब वो अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है तो उनका क्या बनेगा? दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि भाई जो टीएसपी में थे उन्होंने शादी कर ली, एसआई बनने के बाद वो नॉन टीएसपी में चले गए। कुछ लोग विधवा कोटे में जो महिलाएं थी उन्होंने विधवा कोटे में एग्जाम पास किया, अब फिर उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, है ना। कई लोगों ने शादी एसआई के रुआब में उनकी शादी हुई कि साहब हमारा दामाद एसआई बनेगा। इस तरह से ये शादी ब्याह हुए उन लोगों के। अब आप देखिए कि 1 साल तो इनकी ट्रेनिंग चलते हुए हो गया, ये सितंबर 2021 का सिलेक्शन है। अब 3 साल सीधे सीधे इनको हो गए। ठीक है। 1 साल 2 साल पहले से ये तैयारी कर रहे होंगे। हाँ। लेकिन अब क्या बनेगा? हालांकि जो प्रदर्शनकारी वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारा नार्को टेस्ट करवा लें, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लें, आप हमें और हमारा कोई टेस्ट करवा लें। हाँ। लेकिन भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। लेकिन अब एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अब सरकार को तुरंत प्रभाव से आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए कि सरकार का क्या स्टेप है। क्योंकि 6 मंत्रियों की सब कमेटी बन गई, लेकिन अभी तक उनका कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया कि भाई इस मुद्दे पर सरकार क्या करने जा रही है। दोनों तरफ से आंदोलन हो रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब कहते हैं कि सब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष उनको सजा नहीं मिले, दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तमाम ये बिल्कुल साफ एकदम तस्वीर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। मैं इस पर जरा, हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आरपीएससी के पूर्व सचिव राजेंद्र भाणावत जी कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं सर एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं कि आखिर ये सब कुछ क्योंकि कहा गया कि भाई 2021 का ये मामला
पिछली सरकार ने इस पर, हालांकि वहाँ डिफेंड कर रहे हैं वो कि हमने भैया इस पूरे मामले को लेकर के एक सख्त नियम लेकर के आए, लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी के नेता बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार में आपने किया क्या था, और अब जब हम एक्शन ले रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है, कई लोगों को पकड़ा भी जा चुका है एसओजी के द्वारा, तो उसके बावजूद भी आप अभी भी कह रहे हैं कि आपका विजन क्लियर नहीं है। तो इस मामले को लेकर के होना क्या चाहिए? क्या इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने देना यही एक तरीका है? क्योंकि दो तरीके के गुट यहां पर बन चुके हैं, एक वो जो कह रहा है कि भाई भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, और एक वो जो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर थोड़ी बहुत ही शंका जिस परीक्षा में हो, और इसमें तो शंका नहीं, इसमें बहुत सारे आगे तक बात बढ़ गई है, 100-150 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, और कई लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। असमंजस की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार को एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए, परीक्षा रद्द तत्काल करनी चाहिए। अब तक कर दी होती तो दोबारा परीक्षा का दोबारा परिणाम आ चुका होता। अब तक तो इतने दिन जो लगा दिए इन्होंने इसी काम के अंदर, क्योंकि जो ये लोग, अगर जो लोग कितने जो बचे हैं, जो नई जिन पे एसओजी की कार्रवाई, उनमें से भी शंका तो हमेशा रहेगी कि उनमें कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने नहीं थे। कुछ पकड़ में आए, हर रोज 2, 4, 5, 7, 10 लोग नए पकड़ में आ रहे हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये असमंजस का वातावरण समाप्त करना चाहिए, और तत्काल इनको, जैसी नई सरकार बनी या पहले जब भी करना था, तत्काल इनको निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराएंगे। अब तक तो नई ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती, वरना ये जो 300-400 लोग नौकरी में रहेंगे, हमेशा शक के घेरे के अंदर रहेंगे, और खुद को भी उनको एक आत्मविश्वास की कमी रहेगी। क्या चाहे उनमें कुछ लोग सही भी आए होंगे, ये बात सही कि हर एक आदमी कोई परीक्षा पेपर लीक के माध्यम से नहीं आया होगा, लेकिन कहना मुश्किल है। आज जब रोज संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की, अगर 100-150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसका मतलब बीमारी तो आगे तक काफी हद तक फैली हुई थी, और जिनके पास, और ये तो जांच का दायरा बढ़ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जब जांच और बढ़ेगी तो कुछ और भी लोग हैं जो रडार पर आएंगे। नहीं, इसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तत्काल एक बार सरकार को एक अपना मजबूत व्यू लेकर के तत्काल निरस्त करनी चाहिए, परीक्षा दोबारा करानी चाहिए। जो लोग पहले परीक्षा में बैठे, भले उन्हीं को मौका दें, नए लोगों को मौका न दे, पहले उन्हीं को मौका दें जो पहले बैठे थे, उन्हीं में परीक्षा कराएं, और थोड़ा फूल प्रूफ तरीके से परीक्षा कराएं, ताकि दोबारा इस प्रकार की स्थिति न बने। मतलब ये बड़ा वास्तव में भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 3-4 साल तैयारी करें, 1-2 साल और हो जाए, और 1-2 साल जांच में लग जाए, फिर निरस्त करेंगे, इसके बजाय मुझे तो लगता है कि अभी सरकार को कोई अपना एक अब देरी नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर बहुत देरी हो चुकी है इसमें स्पष्ट निर्णय के बाद। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास स्पीच, लेकिन हमारे साथ एक और प्रदर्शनकारी अभिषेक हैं। अभिषेक, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि ये कहा जा रहा, अब सच्चाई तो सामने ही है ना, कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बार बार एसओजी की टीम ये भी कह रही है कि कुछ और लोग रडार पर हैं, तो यानी कि पता तो यही चल रहा है ना कि ये एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो गड़बड़ पाई जा रही थी। अब भर्ती परीक्षा रद्द कर देना, और इसमें सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर होना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा आप बताइए। शुभेंदु सर, मैं आपको इस पूरी डिबेट के अंदर एक बात ये बताना चाहूंगा कि हरिओम पाटीदार नाम से एक अभ्यर्थी है जो कि अभी आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहा है। उसको एसओजी ने 2 महीने तक जेल में रखा, और उसके बाद में एसओजी ने ये पाया पूरी जांच में कि ये लड़का निर्दोष है, और उसको वापस एसओजी ने आरपीए के अंदर भेजा। मतलब आप ये देखिए कि एसओजी की जांच में भी कई सारे ऐसे हैं। अब कई सारे नाम मैंने क्यों लिया कि टोटल एसओजी ने 62 लोगों को वहां से पकड़ा, उनमें से 48 को ही अभी पकड़ रखा है। मतलब 14 लोग जो है वो उनकी जांच से वहां से बाहर गए हैं, और आरपीएफ में अपनी ट्रेनिंग जो है वो निरंतर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम भर्ती रद्द कर देते हैं तो राज्य सरकार के ऊपर जो राजस्थान के लोगों का जो पैसा जो गया है, जो उनके ट्रेनिंग पर खर्च हो रहा है, उनका हमें नुकसान होगा। और भर्ती रद्द कर देना ये एक परिपक्व व्यवस्था नहीं है। आप ये मान के चलिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये इजाफा हो रहा है। 859 लोगों में से अभी 48 लोगों को पकड़ा गया है, उन पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। 859 का आंकड़ा अगर 48 के अनुपात से लगाया जाए, और मैं तो कह रहा हूं कि 858 भी अगर फर्जी होंगे, एक व्यक्ति के साथ में अन्याय हम क्यों करें? ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। हमारा भारतीय संविधान और हमारा कानून, उसके एवज में गलत लोग सिस्टम के अंदर चले जाएं, ये आपको मान्य होगा? बिल्कुल मान्य नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं
कि अपराधियों को इसका छोड़ो मत। विकल्प अभिषेक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा देरी हुई है इस मामले को समझाने के लिए और इसको सुलझाने में बहुत ज्यादा देरी हुई, वरना बिल्कुल राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि समय रहते अगर इस पर कोई निर्णय ले लिया जाता तो दोबारा से परीक्षाएं आयोजित हो सकती थी बिना किसी के विवाद के। और इसमें जिन लोगों को पहले आपने एनरोल किया था उनको वापस से आप एनरोल कीजिए, उतने ही लोगों को एनरोल कर दीजिए। और शुभेंदु सर, मैं आपको राजस्थान का सबसे चर्चित जो केस भंवरी देवी कांड जो हुआ, उसमें सीबीआई जांच एजेंसी उसकी राख तक ले आई थी। भर्ती को निरस्त अगर कर दिया जाएगा, भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, तो मैसेज यह जाएगा कि राज्य सरकार के पास में एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो महीन से महीन परत को खोल करके जांच कर सके। ठीक है, मैं राजेंद्र जी को जोड़ रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र सर, बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बहुत सारे मीडिया के साथियों ने भी, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अच्छे खासे अंकों से ऊंची पोजीशंस पे पास हुए हैं, उनकी जब बड़े सरल से सवाल पूछे और वहां तो उनको 80% नंबर मिले हो या 10%, 15% नंबर भी नहीं आए, इसका मतलब ये तो देखिए स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर कहां तक पहुंचा है इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। अगर 10, 20, 50, 100, 200 लोगों तक भी पहुंचा और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से किसको पता है किस किस को मिला पेपर नहीं मिला। तो ये तो बड़ा, जब एक बार ये पूरा भर्ती शंका के घेरे के अंदर है और तो फिर इसको बनाए रखने का मुझे लगता है कि एक सरकार की विश्वसनीयता पर भी साथ लगी हुई, आने वाली परीक्षाओं पर भी इसका एक असर पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है एक बार सरकार को निर्णय लेना चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए। और ये जो असमंजस की स्थिति है साहब कि इसमें किसको खिलाफ कार्रवाई हुई किसके नहीं हुई, ये तो पक्की बात है कि पेपर लीक तो हुआ है, ये तो जो घटनाएं सामने आई हैं, अब कितने लोगों को हुआ ये पता लगाना, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जांच का दायरा, क्योंकि तब तक ये ट्रेनिंग करके नौकरी करते रहेंगे पुलिस का लोग। फिर मैं इसमें जरा चेतन जी को वापस से जोड़ देता हूँ। चेतन जी, अब आप देख रहे हैं कि ये जो देरी हुई है ना, उसका परिणाम है कि अब जो है, जो युवा खास करके हैं उनके मन में बड़ा नाराजगी है इस बात को लेकर के। अब 2 धड़े तो बन चुके हैं, लेकिन अब इस पर स्टैंड क्या है, अब क्या करना है सरकार को? शुभेंदु जी, मैं सभी का जवाब देता हूँ। सभी मित्रों ने पक्ष में भी बात की और विपक्ष में भी बात की। अब सरकार की संवेदनशीलता का अनुमान लगाइए। जिस प्रकार से त्वरित गति से कार्यवाही हो रही है, अपन सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है पर्दे के पीछे हो रही है, अपन देख रहे हैं जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई और आगे चल रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, ये केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, इसमें 3 कैटेगरी है। फर्जी डिग्री भी इसमें शामिल है, पेपर लीक भी इसमें शामिल है, डमी अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। और तीनों एंगल से जब एसआईटी जांच करती है, शुभेंदु जी, सरकार क्या चाहती है? सरकार यह चाहती है कि कोई भी आरोपी बचे नहीं। समय लगता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जांच अगर सही दिशा में बढ़े और सही दिशा में जांच का काम आगे बढ़े तो सरकार उसी हिसाब से अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिले, ये भी सरकार को ध्यान रखना है। समिति क्यों बनाई? कह तो रहे हैं कि भाई हमारा तो समय चला गया ना, और अगर एक के साथ भी अन्याय होगा, उसने मेहनत करी और वो अगर उसका पेपर कैंसिल हो जाता है तो उसका क्या होगा? सवाल तो यही है ना शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, मैं जल्दी से जवाब 10 सेकंड में मैं बता रहा हूँ, केवल ऐसा ही भर्ती में कल ट्रेनिंग गिरफ्तार हुए हैं। आपको पता है अभी असली कौन है जिन्होंने पेपर उजागर किया है? उनके पीछे कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने पेपर दिया? सबके नाम आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जांच का दायरा बढ़ेगा। अभी और गाज गिरनी बाकी है, यानी कि आपके कहने का संकेत तो यही है कि अभी और गाज गिरेगी, इसमें पता चलेगा कि बड़ी मछलियां कौन थी। खैर, माफी के साथ रुक रहा हूं, समय बहुत कम था। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहां बात भर्तियों को लेकर के है और बड़ा सवाल यही है कि क्यों नहीं इस पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। रुक एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।